जय श्री राम जी। आज की हमारी वार्ता के विषय मद इस उस चीज को सुनने और समझने में आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मद का अर्थ मुख्य रूप से अहंकार, घमंड, नशा या गर्व का प्रतीत होना होता है। मद भी परमेश्वर का ही एक उपभोग है। परमेश्वर भी मदासीन रहता है। उसका मदासीन रहने का एक सार्थक तथ्य कहा जाए जो प्राणी मात्र परमेश्वर का अंश है। कम से कम जितने कितने भी प्राणी मदासीन रहते हैं, परम तत्व यानी कि परमेश्वर भी उतना मदासीन तो सदैव रहता है। बाकी उसकी अनुभूति करना तो श्रोताजनों समझ से बहुत दूर, इतनी दूर की पहुंच पाना ही संभव नहीं है। और जिस किस की समझ में भी आ जाए तो परम तत्व परमेश्वर की प्राप्ति के बिना वह बात संभव ही नहीं हो सकती। श्रोताजनों, मत के कई प्रकार हैं जिनको अब तक के सांसारिक ज्ञान यानी कि संसार भर के ग्रंथ, उपनिषद, किताब, उपदेश आदि आदि इस उस चीज से जो कुछ भी संबंधित हैं, उनमें जो सर्वमान्य है मद के बंटवारे के संबंध में वो 3 प्रकार हैं मद के। पहला सात्विक, दूसरा राजस और तीसरा है तामस। सबसे पहले सात्विक मद के संबंध में बात करते हैं। तो जो ये सात्विक मद है ना, यही मद सर्वश्रेष्ठ है और परम आनंद को देने वाला है, जो परमात्मा की अनुभूति कराता है। ऐसा एक सात्विक मद है। और जो इससे पहले मैं कह रहा था कि मद परम तत्व परमात्मा का ही एक उपभोग है, मैंने उसके मदासीन रहने का वर्णन भी किया था कि वो कैसे मदासीन रहता है। तो श्रोताजनों, वो जो है ना, इसी सात्विक मद का उपभोग करता है। श्रीमान जनों, माताओं, बहनों, किसी भी बात को सुनने में सवालों का उमड़ना लाजमी होता है, खासकर ऐसी स्थिति में जैसी यहाँ उत्पन्न हो उठी है कि मद और वो भी सात्विक, तो वो कैसे होगा। तो श्रोताओं, प्रत्येक एक चीज के अपने कार्य होते हैं, उनकी सुनिश्चित वस्तु स्थितियां होती हैं। जिन किन वस्तु स्थितियों में वह चीज हितकर होती है, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, वह किसी भी दृष्टिकोण से हानिकारक नहीं रहता, लाभ ही लाभ अर्जित करने वाला होता है, तब तक उस चीज को वो कार्य सात्विकता के अंदर समाये हुए रहते हैं। जब उसी चीज का वही कार्य कुछ अकड़ में आया हुआ दिखने लगता है और कुछ लाभ कुछ हानि की वस्तु स्थितियां उत्पन्न करने लगता है, तो वह राजसपन को प्राप्त होता है। और उसी चीज का वही कार्य भारी भरकम नुकसान को देने वाला, चौतरफा हानि एकत्रित करने वाला होता है, तो वह तामस
पन को संजोए रहता है। अब जब मद की बात हो रही है तो उदाहरण के लिए शराब को ले लेते हैं। एक शराबी होता है, वह शराब पीने का आदी हो जाता है और वह शराब कब पीता है, जब उसको कोई ऐसा कार्य करना होता है जो हर एक के हित करने के लिए किया जाता है। उसको करने में कहीं कोई व्यवधान न पड़े, खुद वह जो कर रहा है मन लगाकर उसको कर सके, इस उसके लिए वह शराब पीता है। इस उस वस्तु स्थिति में तब वह उस शराब रूपी मद को सात्विक स्थिति में ग्रहण कर रहा होता है, जबकि वह उसको उस सीमा भर तक पीता है जिसमें कि किसी दूसरे को इस उसका आभास तक नहीं होता। खुद और किसी दूसरे का नुकसान होने की तो बात इस उस संदर्भ में आनी ही नहीं होती। इस उससे जो भी होता है और जिस किसको भी होता है बस लाभ ही लाभ होता है। तो श्रोताजनों, वह शराबी तब सात्विक मद का उपभोग कर रहा होता है, जैसे कैसे कि सेना के सिपाही किया करते हैं। अब जब बात राजस मद की आती है तो इस प्रकार का शराब पीने वाला की उसने बारात में जाना है, तो उसने सोचा शराब भी पी लेते हैं कि थोड़ा राजसी प्रभाव बना रहेगा। उसने उसका इतना उपभोग किया कि खुद आनंद भर स्थिति में बना रहा। किसी ने कुछ गलत किया तो उसने उसका भरपूर जवाब दिया। उसने पी रखी है करके अगर कोई जान भी रहा है तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक ठाक चल सकने की सीमा तक वह उसका उपभोग करता है। साथ ही यह बात तो वह गांठ बांध कर ध्यान में रखता है कि उसने किसी का कुछ भी गलत नहीं करना है। श्रोताजनों, यह जो होता है यह होता है राजस मद का उपभोग करने वाला, और जो तामस मद का उपभोग करने का आदि शराबी होता है ना, वह शराब पीता ही इसलिए है कि उसके सारे के सारे क्रियाकलापों में तामसपन विराजमान हो जाए। वो अच्छा बुरा जो भी कर रहा होता है बस करते जाए। लड़ना झगड़ना गाली गलौज उसके प्रमुख कार्य होते हैं। वह किसी का क्या खुद अपना भी नफा नुकसान कुछ नहीं देखता। तो श्रोताजनों, यही बात सब एक मद के ऊपर लागू होती है, जिस किसके फल भी इसी के अनुरूप निर्धारित होते हैं। अच्छे के अच्छे तो बुरे के बुरे। श्रोताजनों, आज की हमारी वार्ता के विषय मत के संबंध में इतना ही। हमारी आगे पीछे की ज्ञानवर्धक वार्ताओं को सुनने के लिए फॉलो जरूर करिएगा। साथ ही हमारी प्रत्येक एक रील में अच्छी से अच्छी सामग्री ढूंढकर ये देखते हुए कि उसमें अधिक से अधिक छूट प्राप्त हो, ऐसा विज्ञापन आपको अवश्य दिखाई दे रहा होता है। उसका लाभ आप भी उठाएं। रील को लाइक कमेंट करना नहीं भूलें। हमारी अगली ज्ञानवर्धक वार्ता तक के लिए जय श्री राम जी।